वो क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे, ठीक है, इस चैप्टर के। मैंने आपको कहाँ तक करा दिया था? मैंने आपको करा दिया था आपके यहाँ तक, गिव आंसर्स इन ब्रीफ का क्वेश्चन कर रहे थे हम। ठीक है, गिव आंसर्स इन ब्रीफ कर रहे थे। गिव आंसर्स इन ब्रीफ के अंदर देखो, मैंने आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बताया था, ठीक है, और मैंने आपको किसके बारे में बताया था? ब्लाइंड स्पॉट के बारे में बताया था, और ये बताया था कि ब्लाइंड स्पॉट कहाँ लोकेटेड है, ठीक है। मैंने आपको क्या क्या बताया था? ब्लाइंड स्पॉट क्या है और ब्लाइंड स्पॉट कहाँ पे हमारा लोकेट होता है, ठीक है। ठीक है, इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद देखिए बेटा, नेक्स्ट हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू वी सी। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा? हाउ डू वी सी आवर बैक ऑफ हेड। हाउ डू वी सी आवर बैक ऑफ हेड इन बार्बर्स शॉप। ठीक है, हाउ डू वी सी आवर बैक ऑफ हेड इन बार्बर्स शॉप एंड वाई। ठीक है, आपका क्या क्वेश्चन है? देखो बेटा कि हम किस तरह से देखते हैं, ठीक है, हम किस तरह से हमारा हेड का बैक किसके अंदर देखते हैं? बार्बर्स की शॉप के अंदर देखते हैं, और क्यों देखते हैं, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन क्या है बेटा? किस तरह से हम बार्बर की शॉप के अंदर हमारा हेड देखते हैं और क्यों देखते हैं, ठीक है। तो देखो ये मैंने आपको बताया था कि जैसे बार्बर शॉप, ब्यूटी पार्लर, हम हेयर कट के लिए जाते हैं, हेयर कट के बाद बार्बर हमें क्या दिखाता है? बैक दिखाता है हमारे हेड का, ठीक है। वो तुमसे पूछता है बैक मिरर देखने के लिए, बैक मिरर को फ्रंट से देखने के लिए, और तुम क्या देखते हो? रिफ्लेक्टेड रेज देखते हो, ठीक है। तो फ्रंट मिरर रिफ्लेक्ट करता है, और क्यों देखते हो? ताकि आप ये चेक कर सको कि पीछे से आपके हेयर कट हुआ है वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो कैसे देखते हैं? देखो हम क्या कर सकते हैं, देखो वी कैन सी आवर बैक ऑफ हेड, वी कैन सी our back of head by placing one mirror in your back। ठीक है, क्या होता है? we see the back mirror। हम क्या करते हैं? हम बैक मिरर को देखते हैं फ्रॉम द मिरर placed in front of you, and we see the reflected rays of back mirror reflected by front mirror, ठीक है। एंड हम क्यों देखते हैं? एंड thus and so we can check our haircut।
इसलिए देखते हैं, ठीक है। देखो क्या करते हैं, एक बैक मिरर पीछे रखा जाता है, मतलब एक मिरर को कहाँ रखा जाता है, तुम्हारे बैक में रखा जाता है। हम बैक मिरर को देखते हैं कहाँ से, मिरर से जो हमारे कहाँ रखा हुआ है, सामने हम मिरर को कहाँ से देखते हैं, जो हमारे कहाँ रखा हुआ है, सामने रखा हुआ है, ठीक है। और हमें क्या दिखाई देती है, रिफ्लेक्टेड रेज दिखाई देती है, ठीक है। हमें बैक मिरर की क्या दिखाई देती है बेटा, हमें क्या दिखाई देता है, रिफ्लेक्टेड रेज दिखाई देती है। और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपना हेयर कट क्या कर सकते हैं बेटा, चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका व्हाट इज ब्रेल। नेक्स्ट देखिए क्या है आपका, व्हाट इज ब्रेल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपके पास, व्हाट इज ब्रेल, ठीक है। ब्रेल सिस्टम देखो हमने पढ़ा था, क्या होता है हमारा ब्रेल, जो विजुअली चैलेंज पर्सन होता है, ठीक है। ब्रेल सिस्टम क्या है हमारा, जो विजुअली चैलेंज पर्सन के लिए होता है, वो हमारे टच करके, ठीक है, वो टच करके लेटर्स को पढ़ पाते हैं, वो हमारा कौन सा सिस्टम होता है, ब्रेल सिस्टम होता है। और जो हमारा ब्रेल सिस्टम है, ये किसने दिया था, लुइस ब्रेल ने दिया था, ठीक है। जो हमारा ब्रेल सिस्टम होता है वो किसने दिया था, लुइस ब्रेल ने दिया था। और इस तरह से जो हमारे विजुअली चैलेंज पर्सन्स होते हैं, ठीक है, वो क्या कर पाते हैं, हर कैरेक्टर एक रिप्रेजेंट करता है, एक लेटर को, एक कॉमन वर्ड को, एक साइन को। तो हर कैरेक्टर 6 डॉट पोजीशंस में अरेंज होता है, 2 वर्टिकल रोज होती हैं। ये डॉट्स जो होते हैं कैरेक्टर के लिए, वो रेज्ड होते हैं सेल के अंदर, ठीक है, ताकि विजुअली चैलेंज पर्सन्स क्या कर सके, उन्हें हैंड से फील कर सके, ठीक है। तो हम क्या बताएंगे बेटा, देखो ब्रेल के बारे में, ब्रेल इज द, क्या बोलेंगे हम, ब्रेल इज द मोस्ट पॉपुलर, ब्रेल इज द मोस्ट पॉपुलर एंड यूजफुल टेक्टाइल एड, ठीक है। क्या बोलेंगे हम, ब्रेल इज द मोस्ट पॉपुलर and useful tactile aid for fully visually challenged persons, ठीक है। क्या बताया, देखो मैंने आपको, ब्रेल क्या है हमारी, ब्रेल हमारी मोस्ट पॉपुलर और यूजफुल टेक्टाइल एड है, किसके लिए बेटा, विजुअली चैलेंज पर्सन्स के लिए, ठीक है। किसके लिए, ये हमारी विजुअली चैलेंज पर्सन्स के लिए है, ठीक है। ब्रेल सिस्टम के अंदर क्या होते हैं आपके, 63 डॉट पैटर्न्स होते हैं, जो क्या कहलाते हैं, कैरेक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। क्या कह रही हूँ मैं आपको, ब्रेल सिस्टम है 63 डॉट पैटर्न्स कॉल्ड कैरेक्टर्स, समझ में। और जो हर कैरेक्टर होता है वो रेज्ड होता है, ठीक है। जो हर कैरेक्टर होता है वो क्या होता है आपका, रेज्ड होता है। तो ब्रेल आपकी क्या है, मोस्ट पॉपुलर और यूजफुल टेक्टाइल एड है, ठीक है। ब्रेल क्या है आपकी, मोस्ट पॉपुलर और यूजफुल टेक्टाइल एड है, किसके लिए, फुल्ली विजुअली चैलेंज पर्सन के लिए, ठीक है। ब्रेल क्या है आपकी, मोस्ट पॉपुलर और यूजफुल टेक्टाइल एड है बेटा, किसके लिए, विजुअली चैलेंज पर्सन के लिए, जो देख नहीं पाते हैं उनके लिए है ये, ठीक है। और ब्रेल सिस्टम के अंदर क्या होते हैं हमारे, 63 डॉट पैटर्न्स होते हैं हमारी, इस तरह से 2 वर्टिकल रोज होती हैं,
तीन तीन डॉट्स होते हैं हर किसी के अंदर। तो जो हम स्टडी करते हैं कि ये वाले दो डॉट रेज्ड हैं तो ये ए होगा, ये वाले दो डॉट रेज्ड हैं तो सी होगा, इस तरह से हम पढ़ते हैं इन्हें, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारे पास फिफ्थ बेटा, नेम द प्रिंसिपल name the principle on which kaleidoscope is based। ठीक है, देखिए क्या है बेटा, उस प्रिंसिपल का नाम बताना है जिसके ऊपर हमारा कैलिडोस्कोप काम करता है। ठीक है, कैलिडोस्कोप में क्या होती है, हमारी इमेजेस बनती है। ठीक है, ठीक है, हमारी क्या बनती है, कलरफुल इमेजेस बनती है, नए पैटर्न्स बनते हैं। और ये किसकी वजह से बनते हैं बेटा, बताया था मैंने आपको, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, हमारा मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। तो देखो क्या कह सकते हैं हम, जो हमारा प्रिंसिपल है जिसके ऊपर कैलिडोस्कोप है वो क्या है, हमारा मल्टीपल रिफ्लेक्शन। यानी कि हम क्या करते हैं, प्लेन मिरर्स को एक दूसरे के साथ क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो हमारे प्लेन मिरर्स होते हैं उन्हें क्या कर देते हैं, एक दूसरे के साथ हम ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो वही हमारा क्या कहलाता है बेटा, उस तरह से हमारा क्या बनता है, कैलिडोस्कोप बनता है। ठीक है, उस तरह से क्या बनता है, हमारा एक कैलिडोस्कोप बनता है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, आंसर क्या लिखेंगे बेटा इसका, एक कैलिडोस्कोप, क्या कहेंगे हम, एक कैलिडोस्कोप इज अ एग्जाम्पल ऑफ is a example of multiple reflections with plane mirrors ठीक है, जो क्या है, ज्वाइंड विद ईच अदर। हमने प्लेन मिरर्स को एक दूसरे के साथ जोड़ रखा है तो उससे हमें क्या मिल रहा है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन मिल रहा है। तो यही हमारा क्या है, कैलिडोस्कोप का प्रिंसिपल है, इसी के ऊपर कैलिडोस्कोप काम करता है कि हमारा क्या है यहाँ पे। अगली बात समझ में बेटा, कैलिडोस्कोप क्या है, हमारा एक एग्जाम्पल है किसका, मल्टीपल रिफ्लेक्शन का। ठीक है, किसका एग्जाम्पल है, हमारा मल्टीपल रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल है, किसके साथ, प्लेन मिरर के साथ जो ज्वाइंट है एक दूसरे के साथ। ठीक है, और हमारे पास क्या है, कैलिडोस्कोप विजुअलाइज करता है ब्यूटीफुल कलर पैटर्न्स को जब तुम उसे क्या करते हो, रोटेट करते हो। ठीक है, यहाँ तक पहले किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए बेटा, अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हो। यहाँ तक पहले किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछो बेटा। मैम, हाँ बोलो बेटा। मैम ये चैप्टर 16 की एक्सरसाइज फेयर नोटबुक में करनी है। इसकी एक्सरसाइज, इसकी हाँ बेटा एक्सरसाइज, करनी है ये, हाँ एक्सरसाइज कर लेना फेयर नोटबुक में। यस मैम। ठीक है, और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो बेटा। ये जितने भी आपने क्वेश्चंस करे इसमें अभी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। चलिए 2 क्वेश्चन और हैं वो करा देती हूँ। ठीक है, इस आंसर्स इन ब्रीफ के, फिर बस लॉन्ग क्वेश्चंस है हमारे उसके बाद।
देखिए नेक्स्ट क्या है बेटा आपका, मेंशन द फंक्शन ऑफ, mention the function of mention the function of optic nerve mention the function of optic nerve in eye। क्या फंक्शन होता है ऑप्टिक नर्व का बेटा आई के अंदर? क्या होता है, जो रोड्स और कोन्स प्रेजेंट होते हैं हमारी आईज के अंदर, फोटो रिसेप्टर्स रेटिना के अंदर, वो इमेज को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, इलेक्ट्रिक इम्पल्स के अंदर। और वो हमारी कौन कैरी करती है, ऑप्टिक नर्व से कहाँ जाती है, हमारी ब्रेन में जाती है। ठीक है, फिर ब्रेन उन इम्पल्सेस को इंटरप्रेट करता है और हम क्या देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट की इरेक्ट इमेजेस को देख सकते हैं। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की इरेक्ट इमेजेस को देख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, देखो बेटा किसके बारे में बोलेंगे कि रोड्स एंड कोन्स प्रेजेंट इन रेटिना। क्या बताया जाएगा यहाँ पे, द रोड्स एंड कोन्स present in retina convert the image into an electric impulse convert the image into an electric impulse which is carried by optic nerve to the brain। ठीक है, क्या होता है बेटा, देखो जो रोड्स और कोन्स प्रेजेंट होती हैं रेटिना में। ठीक है, क्या कह रही हूँ मैं आपको कि जो रोड्स और कोन्स हमारे रेटिना में प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, जो हमारी इमेज होती है, जो रेटिना के ऊपर इमेज बनती है, उसे किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक इम्पल्स के अंदर क्या कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? क्या बता रही हूँ मैं आपको कि रोड्स और कोन्स जो हमारी प्रेजेंट होती है रेटिना में, ठीक है, रोड्स और कोन्स जो हमारी रेटिना में प्रेजेंट होती हैं वो क्या करती हैं, कन्वर्ट करती हैं इमेज को किसके अंदर, इलेक्ट्रिक इम्पल्स के अंदर। ठीक है, वो क्या करती हैं, इमेज को किसके अंदर कन्वर्ट करती हैं, इलेक्ट्रिक इम्पल्स के अंदर कन्वर्ट करती हैं, जो क्या होती हैं, ऑप्टिक नर्व से कैरी होती हैं ब्रेन तक। ठीक है, जो ऑप्टिक नर्व्स कैरी करती है, कहाँ तक लेके जाती है उनको, ब्रेन तक लेके जाती है। फिर ब्रेन क्या करता है, फाइनली उन्हें इंटरप्रेट करता है इम्पल्सेस को और हमें इनेबल करता है क्या करने के लिए, ऑब्जेक्ट की इरेक्ट इमेज देखने के लिए। ठीक है, और क्या करता है, हमें ऑब्जेक्ट की इरेक्ट इमेज देखने के लिए क्या करता है, इनेबल करता है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो बेटा। नेक्स्ट देखिए, लास्ट हमारा इसके अंदर आंसर्स इन ब्रीफ के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। ये आप बताना एक बार मुझे, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे if incident light strikes the mirror, if incident light strikes the mirror at 90 degree। ठीक है, आपको क्या बताना है बेटा, रिफ्लेक्टेड रे का एंगल बताना है। ठीक है, अगर इंसिडेंट लाइट 90 डिग्री के ऊपर वो करती है तो हमारा रिफ्लेक्टेड रे का एंगल क्या होगा।
ठीक है। चलो कौन बताएगा ये मुझे, हैंड रेज करो अपना। हैंड रेज करो, कौन बताएगा इसका आंसर। बताइए कौन बताएगा इसका आंसर। बताइए बेटा क्या होगा इसका आंसर। क्या एंगल होगा रिफ्लेक्टेड रे का अगर इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है मिरर को 90 डिग्री के एंगल पे, तो क्या होना चाहिए। देखो आपने पढ़ा है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा किसके बराबर होता है। करिए हैंड रेज, कौन बताएगा। आपने क्या पढ़ा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा किसके बराबर होता है अक्षु। चलिए अनम्यूट करती हूँ, बताओ बेटा। हाँ अक्षु अनम्यूट कर लीजिए अपना। एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होता है तो 90 डिग्री पे ही बनेगी रिफ्लेक्शन भी। हाँ हाँ गौरी आप बोलिए, आप क्या बोलना चाह रही हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा इक्वल रहता है, तो जो वो इमेज बनेगी वो 90 डिग्री के एंगल पर ही बनेगी। जो इमेज बनेगी वो किसके ऊपर बनेगी 90 डिग्री के, मतलब जो इमेज नहीं, जो रिफ्लेक्शन होगा वो किसके ऊपर होगा 90 डिग्री के ऊपर ही होगा। ठीक है, वेरी गुड। देखो तो क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे आंसर। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है is always equal to the angle of reflection so angle of reflected ray will be क्या होगा 90 डिग्री होगा। कितना होगा आपका रिफ्लेक्टेड रे का एंगल भी 90 ही डिग्री होगा। ठीक है, ये हमारे आंसर्स इन ब्रीफ थे। यहाँ तक किसी को पहले कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है पूछ लो। अभी आपकी एक्सरसाइज कराई नहीं है ना मैंने आपको, तो आपकी एक्सरसाइज भी कराऊंगी मैं आपको। अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हो अगर पहले अभी यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। नो मैम। हाँ पूछिए बेटा। नो मैम। बुक है अभी सभी के पास। यस मैम। हाँ तो देखो एक्सरसाइज फिल कर लो, फिर हम लॉन्ग आंसर्स करते हैं। ठीक है, निकाल लीजिए अपनी बुक, ये लीजिए एक्सरसाइज फिल करिए पहले। देखिए पहला है फिल इन द ब्लैंक्स में व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ डैश। व्हाइट लाइट के अंदर कितने कलर्स होते हैं बेटा, पढ़ा था हमने 7 कलर्स होते हैं। हाँ विबग्योर होता है। डैश मसल्स हेल्प इन चेंजिंग द फोकस ऑफ आई लेंस। ठीक है, कौन सी मसल्स हेल्प करती हैं आई लेंस का फोकस चेंज करने में, कौन सी करती है, सिलियरी मसल्स। ठीक है, उसके बाद देखिए कलर ऑफ आई इज ड्यू टू,
आई में जो कलर होता है वो हमने पढ़ा था किसकी वजह से होता है, पिगमेंटेशन जो होता है आइरिस के अंदर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पिगमेंटेशन इन आइरिस, ठीक है। डैश एक्ट्स एज अ शटर टू प्रोटेक्ट आवर आईज, कौन शटर की तरह एक्ट करता है हमारी आईज को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो कौन होता है, कौन सा पार्ट होता है आई का, आइरिस होता है, ठीक है। तो लिख लीजिए इसमें आइरिस। उसके बाद देखिए नाइट बर्ड्स हैव मोर डैश एंड लेस डैश, तो जो हमारे नाइट बर्ड्स होते हैं उनके अंदर ज्यादा क्या होती है, रोड्स होती हैं, और कम क्या होती हैं, कोन्स होती हैं। ये लिख लीजिए। उसके बाद देखिए विजुअली चैलेंज पर्सन्स, हाँ बोलिए। फोर्थ फिंगर है, इसमें आईलिड्स रहेगा, आईलिड्स प्रोटेक्ट करते हैं आईज को। आईलिड्स बेटा शटर की तरह काम नहीं करते, जो हमारे आईलिड्स होते हैं ना, हमारे जो आईलिड्स होते हैं वो हमारे क्या करते, ठीक है। तो हमारा जो आउटर कोट होता है वो व्हाइट एंड टफ होता है, एक्सेप्ट द फ्रंट पार्ट जो एक्सपोज्ड होता है व्हाइट लाइट से जो एंटर करता है इसके अंदर, ठीक है। तो हमारा ये होता है शटर की तरह जो हमारा काम करता है वो आइरिस करता है। यस मैम। आईलिड्स हमारे फ्रंट पार्ट को वो करके रखते हैं, ठीक है, कि हमारी आंखों के अंदर कुछ ना जा पाए। उसके बाद देखिए बेटा विजुअली चैलेंज पर्संस कैन रीड एंड राइट, जो विजुअली चैलेंज पर्संस होते हैं वो लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, किस कौन सा सिस्टम से, ब्रेल सिस्टम से। क्या आएगा बेटा इसका, ब्रेल सिस्टम आएगा। ब्रेल लिखिए BRAILLE, BRAILLE, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा पीपल सफरिंग फ्रॉम डैश कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, पीपल जो क्या करते हैं, सफर कर रहे हैं किससे, कौन से पीपल डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख पाते हैं, जो किससे सफर करते हैं, मायोपिया से, ठीक है। मायोपिया में यही तो होता है, हम दूर की ऑब्जेक्ट इतनी आसानी से नहीं देख पाते, तो लिख लीजिए इसका MYO, लिखिए बेटा MYOPIA। लिखिए MYOPIA। नेक्स्ट लिखिए डैश इमेजेस आर फॉर्म्ड व्हेन टू मिरर्स आर प्लेस्ड टुगेदर एट एन एंगल, हमने क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ इमेजेस बनती है जब दो मिरर्स को किसके ऊपर रखा जाता है, एक एंगल के ऊपर रखा जाता है, ठीक है। तो क्या आएगा बेटा इसका आंसर, नंबर ऑफ इमेजेस आर फॉर्म्ड। नेक्स्ट देखिए अब ट्रू और फॉल्स बताने हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्या बताने हैं बेटा, ट्रू फॉल्स बताने हैं। तो देखो क्या करोगे, सबसे पहला है सम एनिमल्स कैन सी डार्क, कुछ एनिमल्स डार्क में भी देख सकते हैं, तो क्या आएगा इसका, ट्रू आएगा। सेकंड देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट ऑलवेज एंगल टू रिफ्लेक्शन, हमने तो क्या पढ़ा है बेटा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होता है, बराबर ही होता है, ठीक है। हमने यही तो पढ़ा है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होता है, बराबर होता है। यही पढ़ा है हमने, तो ये चीज क्या है हमारी गलत है, तो इसका क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा सेकंड का, ठीक है। थर्ड देखिए बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट
takes place when it passes through a transparent object. लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, यही पढ़ा है हमने। ओपेक ऑब्जेक्ट तो क्या करती है, लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, जबकि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में से अगर लाइट पास होती है तो उसका क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। है ना, यही पढ़ा है हमने कि ओपेक ऑब्जेक्ट में से अगर लाइट क्या होती है, पास होती है, तो उसका क्या होता है बेटा, रिफ्रैक्शन होता है। तो ये चीज क्या है आपकी, सही है। उसके बाद देखिए, आई लेंस हैव ए फिक्स्ड फोकल लेंथ। आई लेंस की क्या होती है, फिक्स फोकल लेंथ होती है? नहीं, आई लेंस अपनी फोकल लेंथ को क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है ना। तो ये भी क्या आएगा आपका, फॉल्स आएगा। उसके बाद देखिए, ब्रेन है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, ठीक है, तो ये भी क्या आएगा आपका, फॉल्स आएगा। उसके बाद देखिए, कैटरैक्ट कॉजेस ब्लर्ड और डिम्ड विजन। कैटरैक्ट की वजह से क्या होता है, ब्लर्ड या डिम्ड विजन होता है। ये बात भी क्या आपकी ट्रू है। उसके बाद देखिए, प्लेन मिरर फॉर्म्स इरेक्ट एंड स्मॉल इमेजेस। एक प्लेन मिरर क्या बनाता है हमेशा, इरेक्ट और स्मॉल इमेजेस। नहीं, इमेज का साइज तो उतना ही होता है ना जितना किसका साइज होता है बेटा, ऑब्जेक्ट का साइज होता है, ठीक है। तो ये भी क्या आएगा आपका, फॉल्स आएगा। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द फूड। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होती है, आयरन की कमी की वजह से होती है फूड में। ठीक है, तो ये भी आपका क्या आएगा, फॉल्स आएगा। आयरन की वजह से नहीं होती है, आपकी विटामिन ए की वजह से होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए, पर्सन सफरिंग फ्रॉम कैटरैक्ट शो विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स। एक पर्सन जो कैटरैक्ट से सफर कर रहा है वो कौन कौन से सिम्टम्स दिखाएगा। तो इसका क्या लिखोगे, देखो हमें क्या दिखाई देता है, अगर एक पर्सन सफर कर रहा है कैटरैक्ट से तो उसका क्या होता है, ब्लड या क्लाउडी इमेज बनती है। क्या कर सकता है वो, ब्लड या क्लाउडी इमेज देख सकता है। नेक्स्ट देखिए, ब्यूटीफुल पैटर्न सीन इन कैलिडोस्कोप आर ड्यू टू। ब्यूटीफुल पैटर्न्स जो दिखाई देते हैं कैलिडोस्कोप में वो किसकी वजह, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ठीक है, वो क्या होता है आपका, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। कलर ऑफ ए आई ऑफ पर्सन इज ड्यू टू द कलर ऑफ, कलर किसकी वजह से आता है, आइरिस के कलर की वजह से आता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, the focus of eye lens is in the eye, focus of eye lens is adjusted by। क्या आएगा, जो फोकस होता है लेंस का वो कौन एडजस्ट करती है, सिलियरी मसल्स, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा बेटा आपका, फोर्थ में सी आएगा। फिफ्थ देखिए, फुल्ली विजुअली चैलेंज्ड पर्संस, फुल्ली विजुअली चैलेंज्ड पर्संस कैन रीड एंड राइट। जो फुल्ली विजुअली चैलेंज पर्संस होते हैं वो लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, किस एड को यूज करके, ब्रेल को।
किसे यूज करते हैं बेटा? ब्रेल सिस्टम को। उसके बाद देखिए द ऑब्जेक्ट विच एमिट्स इट्स ओन लाइट। ऑब्जेक्ट जो अपनी खुद की लाइट एमिट करता है वो कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं बेटा? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, LUMINUOUS, LUMINOUS, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखिए बेटा बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम ए सरफेस। लाइट का वापस बाउंस बैक होना क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन। क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन। REFLEC, TION लिखिए बेटा, रिफ्लेक्शन। उसके बाद देखो बेटा प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। व्हाइट लाइट के अंदर व्हाइट लाइट का स्प्लिटिंग होना कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में। कौन सा फिनोमेना पढ़ा है आपने? वो डिस्पर्सन। लिखिए DISPERSION। नेक्स्ट देखिए नॉन ऑप्टिकल एड विजुअली चैलेंज पर्सन के लिए जो हेल्प करती है लिखने और पढ़ने में, कौन सी है वो? आपकी ब्रेल। ऑडिटरी एंड टैक्टाइल एड्स जो होती हैं आपकी, जैसे आपका ब्रेल सिस्टम है। ठीक है। पार्ट ऑफ आई वेयर इमेज इज फॉर्म्ड। आई का वो पार्ट जहाँ पे इमेज बनती है। आई का वो पार्ट जहाँ पे क्या बनती है? आपकी इमेज बनती है। वो क्या कहलाता है बेटा? आपका रेटिना। बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। लाइट की बेंडिंग होती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है। वो फिनोमेना क्या कहलाता है बेटा? आपका रिफ्रैक्शन। REFRACTION। अब यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हाँ बोलो बेटा। गिव रीजन और डिफरेंशिएट और गिव रीजंस, ये मैंने कल परसों कराए हैं। ठीक है, डिफरेंसेस भी हो चुके हैं आपके, गिव रीजंस भी हो चुके हैं आपके। मैंने डायग्राम्स भी आपको बोल दिया था कि आप ड्रॉ कर लो। मैंने आपको पेज नंबर बता दिए थे और गिव आंसर्स इन ब्रीफ आपके खत्म हो चुके हैं। सिर्फ आपके लॉन्ग आंसर्स बच गए इस चैप्टर के। ठीक है, वो आपको करने हैं। और डायग्राम्स भी सारे आपको ड्रॉ करने हैं। पेज बता दिए थे 200 to 197 200 और ये दोनों आपके 198 पे हैं। ठीक है, चलिए फिर कल आपका ऑफ है तो आपको ये सारा काम करके रखना है और इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है बेटा, थैंक यू।